कैंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो रिटेलर की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, नीचे से अभी रिसेंट में इसने रिबाउंड शो किया है आफ्टर फॉलिंग 61-62% फ्रॉम द हाई। तो सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं, और यहां पर जो कंपनी में गड़बड़ियां थी या कंपनी में जो कमियां थी, क्या वो सुधार हो चुकी है? सबसे पहले इस वीडियो में हम ये समझेंगे गिरा क्यों था, उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और अभी आगे के लिए रिटेलर्स को क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या अपनी लर्निंग के लिए वो कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होगा, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। पर हाँ, इस वीडियो के एंड तक आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप अपने हिसाब से कैंस को देखकर एक बढ़िया डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो दिस इज द कैंस डाटा। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो फॉल आई है ये क्यों आई। तो उसके लिए मैं कुछ डेटा ओपन करता हूं। तो यहां मैंने एक डेटा ओपन किया कि कैंस टेक्नोलॉजी में फॉल क्यों आई थी। तो फॉल का सबसे बड़ा रीजन जो था वो समझो, एग्रेसिव गाइडेंस जो था, जो मैनेजमेंट ने कहा था कि हम इतनी बड़ी रिवेन्यू लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा मिस हो गया। तो इस वजह से मार्केट क्या करता है, मार्केट ये देखता है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा ना, तो उसको बहुत अच्छे से पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि आपने प्री प्रॉमिस से मार्केट को थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में डाल दिया है। नेक्स्ट, हाई वर्किंग कैपिटल। अब हाई वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। सिर्फ इतना समझ लो कि प्रॉफिट तो कंपनी कमा रही है, बुक्स में नेट कैश पे कुछ भी नहीं है। दिक्कत ये हो रही थी इसके साथ, देखो कैश फ्लो कन्वर्जन, और उसी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई हो गई इनकी। कैश फ्लो, प्रॉफिट ऑन पेपर, कैश इन ट्रबल, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा तो रहे हो, क्योंकि रिवेन्यू आपकी आ रही है, माल बिक रहा है, बढ़िया बात है, वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव था, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। साथ में गवर्नेंस इश्यू, इनके कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थे जो इन्होंने छुपाए थे, और ये बोला है कि अजी हम तो ना वो भूल गए थे। ये नहीं चलता है भूलने वाला काम, इन्वेस्टर हर चीज देखते हैं। फिर उसके बाद क्या, अभी की डेट में समझो स्टॉक फेल बट बिजनेस केप्ट ग्रोइंग। ये तो नोट करने वाली बात है, बिजनेस तो इनका चल रहा है क्योंकि माल बिक रहा है, रिवेन्यू अच्छी रही है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, कोर ईएमएस ग्रोथ जो है वो आ रही है, स्ट्रांग है। प्रॉफिट ग्रोथ डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि प्रॉफिट पहले क्या थे, देखो रिवेन्यू इस टाइप से जा रही थी, लेकिन प्रॉफिट क्या कर रहा है, इस टाइप से नीचे आया, वो खराब रहा है। बिजनेस आपका चल रहा है बट वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और प्रॉफिट जो हो रहा है जितना, वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सो दैट्स द इश्यू। नेक्स्ट, द कोर बिजनेस इज स्टिल ग्रोइंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये भी अच्छी बात है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन क्या आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैश कन्वर्जन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कैश कन्वर्जन का मतलब क्या, रिवेन्यू आपकी बढ़ रही है, बढ़िया बात है, मैं आपको कहूँ आपने माल तो बेच दिया, मेरी दुकान में मानो 10 करोड़ का माल था, मैंने 8 करोड़ उधार में बेच दिए को सब। अब मैं रिवेन्यू दिखाऊंगा, देखो 8 करोड़ का बेचा, इस पर मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, पेमेंट किसी का भी नहीं आया, प्रॉफिट हुआ क्या? दैट्स द थिंग। तो प्रॉफिट इन बुक है, पेपर में है, कैश फ्लो रिमेन्स वीक, ये इश्यू है। कैश कहां अटक रहा है, एक तो रिसीवेबल्स यहां पे अटक गया, और दूसरा इन्वेंट्री यहां अटक गया। तो कंपनी का कैश जो है वो एक्चुअल में, प्रॉफिट जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये इशू है। नेक्स्ट बात करिए यहाँ पे, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा कोर ईएमएस बिजनेस जो है वो ग्रोथ रहेगा, मतलब ये कह रहा है कि हमारा कोर ईएमएस ग्रोथ करेगा, ऑसेट जो है जो कि हमारा आउटसोर्स होता है सेमीकंडक्टर वाला, वो करेगा। उसके अलावा पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, स्केल एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिख रही है। मैनेजमेंट तो देखो लंबी लंबी बातें कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की बातों पर भरोसा किस बात पे किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये बातें तो आप पहले भी कर चुके हो, और उन बातों का जो रिजल्ट था वो इन्वेस्टर ने भुगता है, क्योंकि आपने तो गाइडेंस दे दिए थे ऊपर के, इन्वेस्टर को नहीं मिला ना कुछ भी, बात ये है। नेक्स्ट, इस पे हमें नहीं जा रहा क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम इसको नहीं देखते। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और रिस्क क्या क्या है वो समझो। स्ट्रॉन्ग ईएमएस ग्रोथ है, ये अच्छी बात है, ऑर्डर बुक अच्छी है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, ऑसेट में अपॉर्चुनिटी है, आगे भी और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एडवांस पीसीबी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, और साथ में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स बूम, ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन इनका कुछ मतलब नहीं है अगर ये रिस्क अभी भी बने रहते हैं तो। क्या, अगर आपका कैश फ्लो नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिजनेस ही काम का नहीं है फिर तो। नेक्स्ट, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, तो करेंगे क्या, इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलेगा। और ऑसेट और पीसीबी का एग्जीक्यूशन रिस्क है, आपने वादे तो कर दिए कि हम इस तरीके से इतनी रिवेन्यू कर देंगे, इस टाइप से हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, एग्जीक्यूशन के टाइम आप बोलते हो अजी अभी हुआ नहीं है, थोड़ा गाइडेंस वापस कम कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। ये इन्वेस्टर को परेशान करता है और फिर पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट कैसे मिलती है, शेयर प्राइस को दे धपाधप नीचे, फिर ये हालत होती है। मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, बिल्कुल है, और प्रीमियम वैल्यूएशन है। आप 70, 80, 90 की पी पे ट्रेड करोगे, और फिर आपका मैनेजमेंट ये सोच रहा है क्या कि वो कुछ भी बोल देगा और उस गाइडेंस को मिस भी कर देगा, कैश फ्लो भी नहीं देगा, मार्केट उसको वैल्यूएशन ला के देगा, मार्केट उसको और वैल्यूएशन देगा, नहीं देगा, मार्केट तब वैल्यूएशन नहीं देगा। आया समझ में? अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है जो मैंने बनाए हैं वो नोट कर लो, क्या चीज़ें हैं।
बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, उसमें दिक्कत नहीं है, ग्रोथ विजिबिलिटी है, बहुत बढ़िया बात है, ऑर्डर बुक अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है, ऑफसेट एंड पीसीबी अपॉर्चुनिटी है, भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत क्या, एग्जीक्यूशन आपके मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, ये नोट करने वाली चीज है। अगर आपका मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, हालांकि इसी क्वार्टर में पता चल जाएगा मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है ना, और पनिशमेंट मिलेगी। कैश फ्लो आपका आप सही होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है पनिशमेंट मिलेगी। और वैल्यूएशन आपके हाई है, और अगर आपने ये 2 पॉइंट सही कर लिए ना तो हाई वैल्यूएशन चल जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये सारे पॉइंट आपके सही है, खाली ये 2 पॉइंट सही कर लो। अगर मैनेजमेंट मेरी बात सुन भी रहा है तो अगर इन्होंने 2 पॉइंट सही कर लिए चल जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट सही नहीं करे ना, फिर तो वैल्यूएशन का कंसर्न आएगा ही। वैल्यूएशन का कंसर्न आता तभी है जब आपके पास एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास सही से प्रिपरेशन नहीं होती, आपके वैल्यूएशंस हाई होंगे ना, तभी पिटाई होगी। फिर आओ चार्ट्स पे, ये हमारे चार्ट्स पे एक बार मैं आपको खाली इसका वैल्यूएशन दिखा देता हूँ, पी रेशियो वगैरह कि कहाँ ट्रेड कर रहा है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। मैं इसके डिटेल फंडामेंटल में नहीं जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो ये देखो आप, यहाँ पर पी रेशियो कितना है इसका, 76 का पी रेशियो है। आपको लग रहा है कि जो कंपनी वर्किंग कैपिटल में स्ट्रगल कर रही है, जो कंपनी कैश फ्लो में स्ट्रगल कर रही है, जिसका मैनेजमेंट बोल रहा है कि अजी गाइडेंस मिस हो गया, कोई बात नहीं, अब की बार कम कर लेते हैं, और वो वैल्यूएशन इतनी एंजॉय कर लेगी, मार्केट करने थोड़ी देगा। मार्केट कहेगा, कई एग्जांपल है, डीमार्ट है, आईआरसीटीसी है, कई एग्जांपल है, कितने ही बताऊं, उनकी फिर क्या हालत करता है मार्केट, आपको पता नहीं है क्या। अब आओ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ये देख लो थोड़ा सा, और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा समझ लो। लास्ट जून से इस जून में आपकी रिवेन्यू अच्छी है, मार्च से तो खैर वो नहीं होगी, उसको हम कंपेयर भी नहीं कर रहे। प्रॉफिट्स आपके आ गया समझ में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट्स के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो, ये आपके मार्जिन वगैरह सब सही रहे। उसके बाद क्या, यहाँ पर अब की बार आपका हम टैक्स लाइबिलिटी को भी हटाकर अगर खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो भी ईयर ऑन ईयर आपका कम है। मार्केट किस बात की वैल्यूएशन देगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्या कैंस खराब कंपनी है? नहीं, कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होना चाहिए इसका, और थोड़ा सा कुछ बदलाव की जरूरत है। नेक्स्ट एक चीज और देखो इन्वेस्टर्स पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी जो मैं अब कर रहा हूं। यहां पर रिसेंट में एफआईआईज ने क्या किया है वो नोट करो। प्रमोटर्स तो 2 साल पहले ही देखो अपनी वो जो कहते हैं ना काम करना शुरू कर चुके थे। एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एफआईआईज यहां से ये देखो, ये 14.92 सितंबर 24 में जब मार्केट ने टॉप लगाया था, उसके बाद लगातार दे दनादन मार्केट को दे रहे हैं, दे दनादन। और डीआईएस क्या कर रहे हैं, डीआईएस ने क्या किया, यहां तक तो इन्होंने एब्जॉर्ब किया था कि चलो हम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर डीआईएस ने क्या किया, कहा आप अपने भी दो धनादन, इन्होंने भी दिया। किसको दिया, पब्लिक को दिया, कहा लो भाई आप लो। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो उसके बाद कैसे बढ़े। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आए तो बताना कि हाँ अब समझ आ गया कि जिसकी हाइप बनती है उससे कैसे दूर रहा जाता है। अब चलते हैं एक बार कैंस के चार्ट पे। तो ये आ गया कैंस का मेरे सामने चार्ट, जो कि अभी मैं कोटक नियो के प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा चार्ट मैं वहीं देख रहा हूँ, तो आप रेफरेंस के तौर पे देखना चाहें देख सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे एक बार यहीं इसी चार्ट पे, यहाँ पे नोट करना, हम जिस मंथ में ये जो मंथली कैंडल आपको दिख रही है मई 2026 की, ओके, यहाँ पर मैंने एक बात भी करी थी, लगभग अप्रैल में करी थी, कि आप इन लेवल्स के ऊपर क्लोज कर दो। इनके ऊपर क्लोज आई तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कैंस के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड है। वो किस बात को लेके कहा था हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चार्ट देखो जरा, मई का हाई और मई का लो, उसी के अंदर जून निकला, उसी के अंदर जुलाई निकला, और उसी के अंदर अगस्त भी निकल गया है। तो मई के हाई और लो का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, जून जुलाई अगस्त तीनों निकल गए। नेक्स्ट चीज, यहां पर ना इसने एक गैप छोड़ रखा था कैंस ने, अगर इसको फिल कर सकता था तो अभी अपॉर्चुनिटी थी कि कर देता, नहीं किया है तो हमें दिमाग भी नहीं लगाना। अब इसको मैं दिखाता हूं एक बार डेली चार्ट पे। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको कि कैंस और ये जो डिक्सन है ना, सेम ही एक ईएमए को इंपॉर्टेंट मान के घूमते हैं। मैं दिखाऊंगा मंथली चार्ट पे, वो देखना। पहले तो आप ये डेली चार्ट देखो, दैट्स द डेली चार्ट। अब कैंस के पास एक अच्छा खासा मौका था, ये देखो एक गैप पेंडिंग था 2660 से लेके लगभग 2800 के बीच में एक गैप पेंडिंग था। अगर फिल करना था तो बहुत अच्छा मौका था, नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज थी, फिल कर सकता था। द ओनली थिंग यहां पर जो पॉजिटिव हो सकती है उसको नोट करो, कैंस ने इस गैप को फिल कर दिया है, ओके। एंड जो ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है इसके ऊपर आने के ट्राई कर रहा है आफ्टर नवंबर 2025। तो लगभग कितने टाइम बाद, 10 महीने बाद, 11 महीने बाद ये अटेम्प्ट कर रहा है कि इन लेवल्स के ऊपर आए। जब हमने मई में बात करी थी तब भी हमारा यही पॉइंट था कि इसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए, 4525 वाज द लेवल, कि इसके ऊपर क्लोज कर दे, तब हम रिव्यू करेंगे। नहीं आई। अभी क्या हो रहा है, अभी इन्हीं पॉइंट से, मतलब इसी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आकर इसने 2 काम करें, एक तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को टच किया, एक यहां पे गैप फिल किया। सो नाउ व्हाट शुड वी चेक,
वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ आया कि ये अटेम्प्ट कर रहा है। अटेम्प्ट करना इज नॉट एनफ, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखेंगे आपको पता चलेगा यहां पर एक बेस बिल्डिंग की तैयारियां जो है ना हो रही है। सो एक्चुअल मूव की अगर हम बात करें तो वो तो इन लेवल्स के ऊपर ही हम कह सकते हैं, तब तक हम कह नहीं सकते। पर हाँ, कोई थोड़े से रिस्क टेकर्स होते हैं ना, वो पता है क्या सोचेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे कि देखो यहां से अभी रिवर्स हो रहा है ना, लेट इट रिवर्स, यहां पे जितना रुके या रिवर्स हो, कंसोलिडेट करे उतना बेटर। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी आके वो सस्टेन कर गया, सो कई लोग जो कि अर्ली इंडिकेशंस देखते हैं, थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, वो यहां पे भी आने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे, पर मेरा ऐसा मानना है कि अभी बेस पेंडिंग है तो उसका वेट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज यहां पे नोट करो, लास्ट में मैं एक कंक्लूजन और भी दूंगा। यहां देखो दैट्स मंथली चार्ट, और इस पे एक चीज नोट करना, हम जूम करते हैं, ये EMA 9 है हमारी, EMA 9, ओके, हमने इसको लगाया, दैट्स EMA 9, 9 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैंस देखो इसी को सपोर्ट लेके चलता है, कैंस और डिक्सन दोनों इसी को सपोर्ट लेके चलते हैं। पहले डिक्सन दिखाता हूँ, फिर कैंस को दिखाऊंगा, यहाँ आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। देखो ये डिक्सन का चार्ट, इस पे लेते हैं हम लोग, ये देखो ये कैसे चल रहा था, दिख रहा है, इसके ऊपर था, नीचे आते ही मोमेंटम खत्म होता है, फिर वापस एक गिरावट आई, इसी EMA लाइन को रेजिस्टेंस माना, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, EMA का ब्रेकआउट भी हो रहा था डेली चार्ट पे, जाके देख लेना, हमने बात भी करी थी, और उसके बाद देखो इसकी एक जर्नी शुरू हुई। सो इतना तो क्लियर हो गया कि इस 9 EMA के ऊपर मंथली क्लोज चाहिए तभी कुछ होगा, सस्टेन करे कम से कम, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे अब चलते हैं जरा कैंस के ऊपर वापस। सो हम यहाँ टाइप करते हैं कैंस टेक, सो हमने कैंस को लिया। अभी हम क्या जल्दबाजी में कहना चाहिए कि कैंस जो है कोई रफ्तार के मूड में, अभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, आप खुद देख लो, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, लेट इट ब्रेक दैट, आया समझ में, इसके ऊपर उसको सस्टेन करने दो। अब इसके ऊपर सस्टेन का मतलब क्या भाई, हम उसको डिफाइन कैसे करें, तो यहाँ डिफाइन करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम डेली कन्वर्जन कर लेंगे, और मैं डेली के साथ साथ एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। आप देखना, मैं इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, हियर इट इज़। तो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, ओके। क्यों करी है, अब मैं वापस मंथली करके दिखाता हूँ, आप देखना क्यों करी है। सो हियर इट इज़, देखो पीछे भी यही मंथली रेजिस्टेंस एक बड़ा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था, अगर हम देखें तो 2 अटेम्प्ट्स फेल हुए हैं। पर अब की बार ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे क्रॉस कर रहा है, वापस चलो यहाँ पे आ जाओ, इट इज क्रॉसिंग लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पकड़ रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके सस्टेन कर लो, तो क्या, तो भी हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा। मतलब इनके ऊपर अगर एक सक्सेसफुली क्लोज कर लेगा तो भी शायद कुछ इंडिकेशन हो कि हाँ आ सकता है। पर अभी इस पॉइंट पे जल्दबाजी करने में कोई सार नहीं है, ऐसा नज़र आता है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी समरी निकली है वो क्या निकली है, हमें चाहिए EMA 9 के ऊपर मंथली क्लोज, ओके। और डेली क्लोज की अगर बात करें तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि 200 EMA इसके ऊपर चाहिए। तो हमने एक रेजिस्टेंस को यहाँ डिफाइन कर लिया कि इसके ऊपर कर दो। पर ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा, सॉरी ये वाली, नॉट दिस वन, ये वाली जो है ये उनके लिए है जो थोड़ा सा अर्ली प्रेडिक्टर होते हैं। क्या होते हैं, अर्ली प्रेडिक्टर, उनको यहाँ पे देखना है। अगर हम थोड़ा सा आराम से देखना चाहें कि नहीं हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, वी विल वेट फॉर द ट्रेंड कंफर्मेशन, तो आज भी पॉइंट यही वैलिड रहेगा। समझ आया। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हरी अगर आप आराम से ट्रेंड बनने के बाद देखना चाहो, बिकॉज स्टिल बेस बिल्डिंग अभी पूरी हुई नहीं है, अभी इंडिकेशंस थोड़े थोड़े पेंडिंग है। ये सिर्फ अर्ली बिडर्स के लिए है अगर वो देखना चाहें। और EMA 9 के ऊपर अगर मंथली चार्ट पे सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी तो यही तो है। मानो इसको काट भी दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही तो है, यहाँ के पोज भी तो ले सकता है ना। तो बेटर ये है ना कि यहाँ पे आने के बाद अगर आप थोड़े से कंफर्मेशन वाले टाइप के आदमी हो तो उसके बाद देखो, आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, रिसेंट में जो ये लो लगे हैं ना यहाँ पे, दिस लो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, चलो इजी रहेगा, ये वाला कैंडल का लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कब रहेगा, इनके ऊपर क्लोज के बाद। अभी इसका कोई रोल नहीं है, क्लोज कर देगा तो ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैंस के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे निकल के आ सकती है और कैसे काम हो रहा है। अगर हम इसका एक बार मैं फिर से लेके जा रहा हूँ मंथली चार्ट पे, ये मंथली चार्ट। अब देखो वापस पॉइंट्स को समझो, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इन लेवल्स को मैंने क्यों अभी मार्क किया है, अभी इसलिए मार्क किया है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आओगे तो ये रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, तो इसलिए हमने इसको मार्क किया है। बाकी इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया लेवल कौन सा है मैं फिर रिमाइंड करा दूं, ये वाला लेवल है। इसके ऊपर डेली क्लोज आ गई तो भी काम हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है ऐसी चीज़, इस पॉइंट पे चीज़ ये है कि ये पूरे मई का और अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का हाई है। ये कटेगा तो ही आगे डायरेक्शन, वरना नहीं है। नेक्स्ट चीज़, अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम फंडामेंटली बात करें, अगर हम फंडामेंटल्स को देखते हैं तो फंडामेंटली कंपनी कैसी है, अच्छी है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन क्यों दिक्कत है, वैल्यूएशन इसलिए दिक्कत है, ग्रोथ मिसिंग है। ग्रोथ मिसिंग का मतलब क्या है, सर ग्रोथ तो आ रही है, ग्रोथ कहाँ मिसिंग है। ग्रोथ मिसिंग का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। जो हमारी कैश की ग्रोथ होती है और प्रॉफिट की ग्रोथ होती है वो मिसिंग है, मतलब वो कन्वर्जन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़ क्या, कि मैनेजमेंट ने झूठे वादे करे, वो दिक्कत है। सो दिक्कत ये है। अब ये दिक्कतें आती हैं तो मार्केट कहता है वैल्यूएशन तो तुम्हारी इतनी महंगी है। अगर ये दिक्कतें नहीं होती ना, कि 150 क्या 200 की पी पे चला जाता, अभी 70-75 पे चला है, 300 की पी पे जाता, तो भी मार्केट का चलने दो चलने दो चलने दो। दिक्कत ये समझ में। अब आपको अगर थोड़ा बहुत अगर इसको देखना है तो इन पॉइंट्स के ऊपर ही देखने की कोशिश करना। मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आपके ऊपर है आप कौन से को सीरियसली लेना चाहो नहीं लेना चाहो। बाकी मुझे अगर कोई पूछे कैंस के लिए तो मेरा आंसर है देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। लेकिन अगर कैंस के अंदर कोई जाता है या उसको देखता है तो ही मस्ट बी रेडी फॉर दैट रिस्क कि मैनेजमेंट कभी भी कुछ भी बोले तो उसके लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। साथ में वैल्यूएशंस आर स्टिल एक्सपेंसिव, ये नोट करने वाली बात रहेगी। कैंस में अगर कोई अलोकेशन भी करेगा ना, अगर मेरे जैसा बंदा, तो अलोकेशन वुड नॉट बी दैट मच। बस मैं इतना ही कहूंगा आपको, बाकी आप अपने एडवाइसेस जरूर पूछेगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।